नमस्कार, मैं विवेक कुमार और पर्यावरण को लेकर के जो आज एक यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया आकाशवाणी के प्रांगण में, मियावाकी तकनीक से एक वन यहाँ पर जो है स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही ज़रूरी ये हो जाता है कि हम अपनी मृदा, अपनी मिट्टी को किस प्रकार से बचाएं, उसकी गुणवत्ता जो है वो बनी रहे, वो भी एक बड़ी चुनौती है। इसी तरह से ये मिट्टी बचाओ करके एक अभियान की शुरुआत हो रही है। हमें जानेंगे कि आखिर ये अभियान कैसे शुरू हुआ है, किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारे तमाम दर्शकों। नमस्कारम, मेरा नाम दीप भल्ला है जी। और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, नोएडा में काम करता हूँ जी। और ये एक हमारी टीम है पूरी। हाँ। हम इस मिट्टी बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं। इस अभियान की शुरुआत कल 21 मार्च से होने वाली है जी। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्या स्थिति मौजूदा समय में क्या एक बड़ी चुनौती है मिट्टी की गुणवत्ता को बचाए रखना? ये प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थिति हम सभी की है कि हम में से बहुत कम हैं जो जानते हैं इसके बारे में, जो जागरूक हैं कि मिट्टी के लेकर क्या चुनौती है हमारे सामने। अभी तक जो भी हम बात सुनते आए हैं पिछले 10, 15, 20, 10 सालों में, वो वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण या पानी की किल्लत या जलवायु परिवर्तन के बारे में सुनते आए हैं। लेकिन यूएन और कई एजेंसीज़ की अब रिपोर्ट सामने आई है जिससे ये पता लगा है कि हमारे समय की, इस समय की सबसे बड़ी चुनौती जो मानवता के सामने है वो है मिट्टी को बचाने की। क्योंकि विश्व भर में मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, जैविक स्तर, वो इतना गिर चुका है कि अगले 20-25 सालों में विश्व के कई देशों में को खाने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये समस्या अभी भी है लेकिन अफ्रीका के कुछ देशों तक सीमित है, लेकिन वो विश्व स्तर पे हर देश, कई देशों को अगले 2045 तक इस समस्या से जूझना पड़ सकता है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जैविक कंटेंट या ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है मिट्टी में, वो कम से कम 3 से 6% होना चाहिए, कम से कम 3% होना चाहिए, ताकि हम उससे मिट्टी से भोजन उगा सकें, फल सब्जियां पैदा कर सकें। लेकिन भारत की अगर बात करें हम सिर्फ, तो 62% कृषि जो भूमि है उसमें जैविक स्तर जो है वो 0.5% से भी कम हो चुका है जी। अगर इसी स्थिति में हम चलते रहे और हमने अब भी इस परिस्थिति को अनदेखा किया और ऐसे ही हमने अपना भोजन उगाने का प्रयास किया, तो अगले 20-25 सालों में बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने होगी जो कि गृह युद्ध में भी परिवर्तित हो सकती है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है लेकिन विश्व भर की यही स्थिति है। अगर अमेरिका की बात करें तो केवल अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में 52% कृषि भूमि डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। यूरोप में भी यही स्थिति है। अफ्रीका तो वैसे ही भूख से पीड़ित है, वो तो हम सुनते हैं। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संस्था है, हर साल अरबों डॉलर खर्च करती है भूखे लोगों को खाना पहुंचाने में जी। तो अफ्रीका की स्थिति से तो हम सभी अवगत हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी यही स्थिति है, एशिया में भी यही स्थिति है। तो विश्व भर की ये चुनौती है हम सबके सामने और हम सब इस अभियान से जुड़े हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। और उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करने का नहीं है, क्योंकि जागरूक करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक हों, इस समस्या को अपना समझें और बात करें ताकि सरकारों का ध्यान इस पे केंद्रित किया जा सके, ताकि हर देश की सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे मिट्टी का संरक्षण हो सके। ये हमारी भावी पीढ़ी को बचाने के लिए है और 22 साल तो हमारे देखते देखते, हम में से बहुतों के देखते देखते आ जाएंगे जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिवांशी तोमर है जी। शिवांशी जी, आप क्या कहेंगे इस अभियान के साथ आप जुड़े? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब मैं 9th क्लास में थी, ज्योग्राफी में मैंने एक वर्ड सुना था, सॉइल इरोजन, और हम लोगों ने वो चैप्टर में पढ़ा था और वो शायद बंद हो गया था। जब मैंने सॉइल मूवमेंट के बारे में सुना तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सॉइल इरोजन जो हम उस टाइम समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो ऊपरी लेयर होती है जिसे हम ऑर्गेनिक कंटेंट या हमस कहते हैं सॉइल का, जब वो इरोड हो जाएगा, जब वो बह जाएगा या किसी भी तरह से हवा या पानी के साथ निकल जाएगा, तो जो मिट्टी बचेगी वो मिट्टी सैंड होगी, वो सॉइल नहीं होगी। यही डिफरेंस है सॉइल और सैंड के बीच में। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, एनवायरनमेंट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम यही सब कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ सॉइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो 80% लाइफ फॉर्म्स हैं जो सॉइल के अंदर रहती हैं। प्लांट, हम सबको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू।
यही ऑक्सीजन, यही कार्बन डाइऑक्साइड जब 80% लाइफ फॉर्म्स जो अर्थ फॉर्म्स हैं और बहुत तरीके के कीड़े हैं जो सॉइल में रहते हैं, जब वो उसे स्टोर करेंगे तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोर सॉइल खुद होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक्चुअल में जो मेन जो जड़ है वो यही है। हमें यही सही करना है, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ पोल्यूशन, सिर्फ वाटर क्राइसिस, इन सब के बारे में बात करने से वो नहीं है। इस टाइम प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना है, इस टाइम हमें एक सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, जो मिट्टी बचाओ आंदोलन। सही कह रही हैं आप। आपका नाम? हाय, आई एम प्रवीण, आई एम एन आर्किटेक्ट। आप क्या कहेंगे भाई, आर्किटेक्ट हैं आप, इस संस्था से कैसे जुड़ गए? हमारे कोर्स में क्या होता है, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एक टर्म होती है, ग्रीन आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं। सो हमारा 5 साल का डिग्री कोर्स होता है, तो उसमें हमें ये पढ़ाया जाता है कि इन्वायरमेंट में कितना हमारा जो बिल्डिंग का फुटप्रिंट है वो कितना है, और हम इन्वायरमेंट को कैसे सस्टेन कराने में हमारी बिल्डिंग्स कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो एक किसी भी बिल्ड मासा, किसी भी प्रोडक्ट का एक कार्बन एमिशन, एक कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं कि रिसोर्सेज लगते हैं उसमें, पानी की खपत होती है, मिट्टी की खपत होती है। सो ग्रीन आर्किटेक्चर उसी को बोलते हैं, ठीक है। एंड मैं इस मूवमेंट से कैसे जुड़ा हूँ, फॉर द पास्ट 1 महीने से हम काम कर रहे हैं इसके बारे में, और हमने स्कूल्स कॉलेज को अप्रोच किया हुआ है। वहाँ पे हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल को एक 1-on-1 सेशन होता है। थ्रू दैट सेशन हम अब उनका अवेयरनेस इस पे लेके आते हैं कि मिट्टी को बचाना क्यों ज़रूरी है। अब जैसे कि दीप अन्ना और शिबू अक्का ने ये कवर किया है मैक्सिम बोल के। सो आई वुड ऐड वन मोर पॉइंट, जो वाटर कंजर्वेशन को हम लेके करते हैं कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। जो ऑर्गेनिक कंटेंट की ये बात करें, मिनिमल अपना 3 to 6% होना चाहिए, बट इट्स लेस देन दैट। 62% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड में उससे कम है, 0.5% पे आ गया है। अगर इसमें मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आप बहुत ही कम मान के चलिए। जो ऊपर की नदियाँ हैं, नदन अपना हिमालयाज़ की जो नदियाँ हैं, बर्फ़ पिघलती है, पानी आता है, समझ में आता है। लेकिन जो साउथ की साइड नदियाँ, उनमें पानी कहाँ से आता है? जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मिट्टी का, अगर वो कम होता गया तभी नदियाँ हमारी डिप्लीट हो रही है। सो हमारे पास इतना बड़ा लैंड है, 3000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट और अप्रोक्सीमेटली ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ से साउथ है। तो जो हमारा खेती में पानी चाहिए होता है वो अवेलेबल ही नहीं है अपने पास। महाराष्ट्र में लोग सुसाइड कर रहे हैं, हमारी बेल्ट में किसान सुसाइड कर रहे हैं, क्या रीज़न है? वाइबल नहीं है खेती। तो इसको एक लुक्रेटिव प्रोफेशन बनाने के लिए हमें इतना कुछ पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंटेशन करना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इट्स ए मल्टी लेवल प्रोसेस, जिसके साथ साथ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट वर्क। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, आप तमाम लोगों ने लगभग तमाम चीज़ें बता दी हैं। आप जो है लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बता दी। हाँ जी, मेरा नाम कविता है और मैं इस सेव सॉइल मूवमेंट से जुड़ी हुई हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेविंग सॉइल, इट्स अबाउट सेविंग लाइफ एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन। बिकॉज अगर हम सॉइल को ही नहीं बचाएंगे तो फूड कहाँ से आएगा? बेसिकली फूड इज एसोसिएटेड विद सॉइल। सो बेसिकली यही हम मैसेज करना चाहते हैं दैट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, जितना हमें इनरिच लैंड आज है, वी शुड पास इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। इट्स आर नॉट आवर जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर ड्यूटी। बिल्कुल ठीक है। आपका नाम? सर, मेरा नाम नैना है। नैना जी, आप क्या कहेंगी, चंद शब्दों में कुछ बोलना चाहें आप? मैंने कभी इतनी अवेयरनेस फील नहीं की। मेरी टीचर हैं, ये छोटे छोटे स्टेप लेती हैं, इनके घर के सामने मिट्टी है, प्लांटेशन करती है। तो पहली बार इनकी वजह से मुझे इतना प्यार हो पाया, एक जागरूकता आई मेरे अंदर कि बिल्कुल सरफेस लेवल पे बिल्कुल बच्चे की तरह मुझे समझ आया, इतने स्टेप से भी हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। फिर मैंने ये देखा और मुझे लगा मुझे इसका पार्ट बनना चाहिए। मैं सेव सॉइल मूवमेंट से जैसे जुड़ी हुई हूँ। तो आपने जैसे पूछा हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस अभियान से जुड़ें। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि वो इस savesoil.com पे जाके उसके बारे में देख सकते हैं कि उसमें क्या हमने बता रखा है। और एक नंबर है जिसपे हम चाहेंगे कि सब मिस कॉल दें, 84030003। और हम 84030003। तो इस नंबर पे आप मिस कॉल देंगे तो हम इससे जुड़ सकते हैं इस अभियान से। और सदगुरु जी खुद कल 21 मार्च को ये अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं फ्रॉम लंदन। तो 27 नेशंस को क्रॉस करेंगे, 30,000 किलोमीटर ही विल ड्राइव। बिल्कुल। तो ये अभियान। आखिर में सुनीता जी, देखिए आज जो है सेव सॉइल से भी लोग जुड़े हैं आपके साथ। पहली बात तो ये बताएं कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार जो आपका प्रयास है उसमें कुछ नई चीज़ें भी जुड़ती जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल नई चीज़ें जुड़ रही हैं।
सेव सॉइल और जो भी ये एनवायरनमेंट है, मिट्टी, पानी और हवा, ये तीनों चीज़ों से ही बनता है। तो ये तीनों चीज़ें बैलेंस होंगी तभी हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट सही है, पर्यावरण को तभी हम बचा पाएंगे। तो मैं तीनों चीज़ों पर ही काम करती हूँ, मिट्टी, पानी और हवा पे। जब मैंने ये लोग मेरे साथ जुड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मुझे कुछ और एनर्जी मिल गई। हाँ जी, तो आज यहाँ पर ये सब आए, इनका स्वागत भी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से इसको कवर किया और हमारी सहायता की और हमेशा से ही करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मिट्टी को भी बचाना बेहद ज़रूरी है। पर्यावरण के तमाम जो पार्ट्स हैं उन पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यदि आने वाला समय जो है आप इसी तरह से खूबसूरत चाहते हैं और पर्यावरण के साथ इस तरह से सामंजस्य बिठा कर रहना चाहते हैं कि आपको लगे कि वाकई में आप उस दुनिया में रह रहे हैं जो रहने लायक है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको खुद प्रयास करना होगा। जिस प्रकार से ये मिट्टी बचाओ एक अभियान की शुरुआत हुई है, जैसा कि मैडम ने बताया कि जो नंबर आपको फ्लैश हो रहे हैं हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, उन नंबर पे आप जो है एक मिस कॉल करके आप इनसे जुड़ सकते हैं। साथ ही जो वेबसाइट है उस पर भी जा करके ये savesoil.com पर जा करके आप जो है तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से काम किया जा रहा है और आखिर भविष्य क्या है, किस पहलू को लेकर के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों को हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह से मोहब्बत और प्यार बनाए रखें। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।